नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने $1 लाख लगाना शुरू कर दिया है H1B वीज़ा के ऊपर, जो कि 9,000 या $900 होता था, उसको $1 लाख की फीस कर दी है। यानी कि सिलिकॉन वैली का जो फ्री राइड था उसको बंद कर दिया। मैंने पहले भी 2 बार वीडियो बनाया है कि H1B वीज़ा वालों को वहां से बाहर निकाला जाएगा, यानी कि मिलियंस ऑफ इंडियंस को अब बाहर निकालेंगे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से। अब आप बोलेंगे यार ये तो उल्टा काम हो गया, आप तो बोल रहे थे वो हमारी फायदा कर रहा है, ये तो नुकसान हो गया। नुकसान नहीं हुआ है, फायदा हुआ है। और ये ऐसा अर्थक्वेक है जो टेक जायंट्स, जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हुई थी, जो धांधली करती है दूसरे कंट्रीज में जाकर, डीप स्टेट के टूल्स हैं, उसको डिसमेंटल कर दिया। ये भारत के लिए इतना फायदे की न्यूज़ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि फायदा कैसे है और हम इसका एडवांटेज ले कैसे सकते हैं। ये आपको मीडिया नहीं बताएगा जो मैं बताने वाला हूं। मैं ऑलरेडी बहुत डीप स्टडी करी हुई है और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी मेरे पास। मैंने पहले भी बताया था आपको कि H1B वीज़ा जो प्रोग्राम है उसके अंदर उसको पूरा ओवरहॉल किया जाएगा। और अब वहां पे जो $1 लाख की फीस लगा दी, ये देखिए न्यूज़ कि एक एक एप्लीकेंट के ऊपर अब जो ये ओवर यूज कर रहे थे, मिस यूज कर रहे थे इस प्रोग्राम को, इसे डिसमेंटल किया जा रहा है। अब ये बिग कंपनीज हमारा जो लोग हैं उनका खून चूस नहीं सकती हैं। क्या हो रहा है, क्या किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसको डीपली अब इन्वेस्टिगेट करते हैं। दोस्तों, ये कोई सिंपल इमिग्रेशन की पॉलिसी का चेंज नहीं है, ये सर्जिकल स्ट्राइक है। सर्जिकल स्ट्राइक है ट्रंप की गवर्नमेंट की। सिस्टमैटिक जो अब्यूज हो रहा था अमेरिका के अंदर हाई स्किल्ड वर्कर वीजा प्रोग्राम का, हमारी कंपनियां भी, अमेरिकन कंपनियां और साथ में बीच में एजेंट्स थे जो पैसे बना रहे थे। अब हुआ क्या है, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ है, इन्फोसिस की जो स्टॉक्स की प्राइस है वो नीचे गिर गई। $1 लाख एक एक वीजा के ऊपर। ये जो फी प्लान है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका जो ये इमीडिएट जो मार्केट रिकॉग्निशन है कि जो चीप भारत की लेबर या फॉरेन की लेबर, इसके नाम पर, ये स्किल्ड माइग्रेशन के नाम पर जो ये लोगों को वहां पे लेके जाते थे और वहां पे जाके सेटल करवाते थे, वो बंद हो गया। यानी कि जो इंडियन टेक प्रोफेशनल्स हैं और उनकी जो फैमिलीज हैं, उनको तो लगेगा ये क्राइसिस आ गया। ये लेकिन मैं पहले बता रहा हूं, ये क्राइसिस नहीं है, ये अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने हमें। वो कैसे, अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। पहली बात यह है कि आपको समझना पड़ेगा कि H1B जो वीजा था वो था क्या। ये अनकंफर्टेबल रियलिटी है दोस्तों, जो इंडियन मीडिया आपको नहीं बताएगी। वो यही बोलेगी, वो देखिए जी डोनाल्ड ट्रंप तो भारत के अगेंस्ट काम कर रहा है। बिल्कुल भी नहीं। H1B प्रोग्राम ये वो था जहां पर मैसिव लेबर स्कीम के अंदर लोगों को अमेरिका में लेकर जाया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि H1B वीजा के अंदर 86 तो लेके 90% जो टेक वर्कर्स थे वो इंडियंस को दिया गया, सिर्फ इंडियंस को। ऐसा क्यों? दूसरा, जो अवेलेबल डाटा है उसके अंदर जब हमने इन्वेस्टिगेट किया इसको, कि 2022 में जो टॉप 30 H1B के जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो कंपनीज हैं जो हायर करती हैं प्रोफेशनल्स को, वो जनरली इंडियंस को हायर किया। 85,000 इंडियंस को एम्प्लॉय किया और 1 साल के बीच बीच में उनको जॉब से बाहर निकाल भी दिया। अगर आपको स्किल्ड लेबर चाहिए थी, आप भारत से लेकर आ रहे थे, तो आप उनको एम्प्लॉय करने के बाद निकालते क्यों हैं? जब इसकी इन्वेस्टिगेशन डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने करनी शुरू करी, उनको पता लगा ये तो इमिग्रेशन का फ्रॉड है। वो भारत के लोगों को वहां लेके जाते हैं H1B के नाम पर और उनको बाहर निकाल देते हैं। एंड वो लोग, क्योंकि 10-10 साल के वीजे होते हैं, वो वहीं जाकर सेटल हो जाते हैं, किसी और कंपनीज में काम करने लग जाते हैं। वो पेट्रोल पंप पे काम कर लेंगे, लेकिन वो अमेरिका को छोड़ के नहीं जाते। और यही जो फंडामेंटल लाई था, इसको पकड़ा है डोनाल्ड ट्रंप ने। भाई स्किल्ड, अगर स्किल्स की शॉर्टेज है आपकी कंट्री में, तो ये साइमल्टेनियसली हायर करने के बाद उनको ले ऑफ क्यों करती है थाउजेंड्स ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को, और उसके बाद जिस कंट्री के लोगों को आपने निकाला है उसी कंट्री से अब उनको वापस और नए लोगों को लेके भी आ रहे हैं। आंसर सिंपल था, ये कभी स्किल्स की बात थी ही नहीं। ये था कि उन लोगों को लेकर आओ, उसके बाद कम वेजेस दो, काम पूरा करवाओ और उसके बाद निकालकर और नए लोगों को ले आओ। और इस जो गेम चल रही थी अमेरिका में, उसको बंद कर दिया है। एविडेंस इतना ज्यादा सिस्टमैटिक अब्यूज का, इतना ओवरवेलमिंग था कि इन्फोसिस जैसी जो कंपनी है वो भी अनलॉफुली, फ्रॉडुलेंटली इस H1B वीजा को यूज कर रही थी। वो करते क्या थे, वो लोगों को वहां पे B1 वीजा होता है, उसको विजिटर
की तरह लेके आते थे और H1B वीज़ा की तरह वो उसको यूज़ कर रहे थे, यानी कि पूरा इमिग्रेशन लॉज थे यूएसए के, उसको वायोलेट किया जा रहा था। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है वो ऐसा ही काम कर रही थी, अमेरिकन इमिग्रेशन लॉज को वो मिसयूज़ कर रहे थे। और अभी तो यह लास्ट ईयर अक्टूबर में भी मैंने कवर किया था कि फेडरल जो लॉ है, जो ज्यूरी है, उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी वहाँ पे थी कॉग्निजेंट, उसको पकड़ा भी है कि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, आप इन लोगों को लेके आते हैं, इनको मिसयूज़ करते हैं, ये आपको अलाउड नहीं है। दोस्तों, ये स्टोरी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती जा रही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया जो जेन्युइन स्किल्ड इंडियंस हैं सिर्फ उन्हें लेके आया जाएगा। अब सोच के देखिए, जब एक कंपनी को $1 लाख की फीस देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, तो जिसको 1 लाख लेके आने के लिए 1 लाख की फीस दे रहे हैं, यानी कि टॉप नॉच के जो लोग होंगे वही आएंगे। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना गोल्डन कार्ड निकाल दिया वीज़ा प्रोग्राम का कि अगर आप गोल्डन कार्ड में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको यूएसए की सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। यानी कि उसने सिस्टमेटिकली दो काम कर दिए। एक तो जो कंपनी हायर करेगी आपको $1 लाख एनुअल फीस है H1B वर्कर की। आप सोच के देखिए कि इतनी सीरियस इन्वेस्टमेंट करने वाला जो जिसको लेके आया जाएगा, वो आदमी की वैल्यू कितनी होगी। जो टॉप नॉच सीईओज हैं, अब सिर्फ उन्हें ही लेके आया जाएगा, बाकियों को नहीं लेके आने देगा डोनाल्ड ट्रंप। ये एलिमिनेट करता है सारा का सारा जो ये बॉडी शॉपिंग हो रही थी, जो कंसल्टेंट्स बने हुए थे मार्केट के अंदर, भी फ्लड करना पूरी मार्केट को, मीडियोकर टैलेंट को, बिल्कुल सड़क छाप जो लोग थे उनको भी H1B वीज़ा के अंदर उनको अमेरिका लेके जाया जाता था, वो खत्म हो गया। जो ये स्पेस बनाया हुआ था मैनिपुलेशन का, वो खत्म हो गया कंप्लीटली। जो मीडिया बोलेगा, मैं अभी मीडिया को सुना नहीं है, वो यही बोलेगा देखिए जी डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया है, उसने पूरे के पूरे इंडियंस को बाहर निकालने का प्रोग्राम बना लिया। पूरे इंडियंस को नहीं, यूजलेस इंडियंस को, या यूजलेस, नॉट ओनली इंडियंस, इज ए रॉन्ग वर्ड, यूजलेस लोग जो H1B वीज़ा को एक्सप्लॉइट कर कर अमेरिका पहुंचे थे, वो एरा अब खत्म हो गया। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, अमेरिका के अंदर जो मीडियन वेज है ऑफ H1B वीज़ा जो वर्कर है, वो $1 लाख से लेकर $1,10,000, ये एवरेज है। लेकिन अगर आप नॉर्मल कोई जॉब देखें जो यूएसए के वर्कर्स करते हैं, उसकी सैलरी होती है $45,000 साल की, और H1B वाले को 1 लाख से लेकर 1.25 लाख साल का। लेकिन जो ये H1B वीज़ास है, इसकी जो वेजेस हैं वो तो 50% 60% इंक्रीज़ कर गई पिछले कुछ सालों में, लेकिन जो अमेरिकन वर्कर्स हैं उनकी सैलरीज इतनी इंक्रीज़ नहीं हुई हैं। अब आप सोच के देखिए कि जब ये $1 लाख देकर 1 साल के गवर्नमेंट को फीस देकर ये बंदों को यहाँ से इंडिया से लेकर आया जाएगा, इंडियन से या फॉरेन वर्कर्स को जब अमेरिका में लेके आया जाएगा, उनकी सैलरी कितनी होगी। यानी कि ये फंडामेंटल शिफ्ट कर रहे हैं, जो ट्रू हाई वैल्यू पोजीशंस हैं, सिर्फ उसी को भरने के लिए टैलेंट को अमेरिका के बाहर से लेकर आया जाएगा। नॉर्मल लोगों के बाहर लेके आने की जरूरत नहीं है, और जो हायर करेगा वो अब उसको हायर करने के बाद उसको बाहर निकाल नहीं पाएगा। जब $1 लाख दिया होगा, अब निकालेगी कैसे। यानी कि बीच में जो धांधली थी, एजेंट से, इनकी दुकानदारी बंद। दोस्तों, HCL जो कंपनी है, उसकी जब इन्वेस्टिगेशन की गई कि वो 97 से लेकर 98% जो H1B वर्कर्स हैं वो सारे के सारे भारत से लेते थे। कोई मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ एक धांधली थी। और ये करते क्या थे, ये जो बड़ी कंपनीज हैं, इवन इन्होंने एजेंट्स रखे हुए थे रास्ते में, जो एजेंट्स पैसे लेते थे इन लोगों को अमेरिका में जाकर सेटल करवाने का। ये तो वही काम हो गया जैसे कबूतरबाजी होती है भी, आप गए उड़ के, साथ में आपने दो रागी ले गए और वहाँ जाके अमेरिका में सेटल करवा दिया। ये जो वीज़ा फ्रॉड था उसको बंद किया है। अब भारतीयों के खिलाफ या हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ ये काम नहीं किया गया है। दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने सिर्फ लोगों को अमेरिका में लेके जाने के लिए इन्होंने पैसे कमाए हैं। आप समझ सकते हैं, इंडियन IT सर्विसेज का कोई मतलब था ही नहीं, ये सिर्फ वीज़ा के लूप होल्स को ये यूज़ करते थे। फिर एक और काम किया, भारत में आपको एक इंजीनियर है, वो अप्रॉक्सीमेटली ₹1 लाख महीने के ऊपर आपको मिलता है, यानी कि 12 लाख आपने दिए, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली $12,000-13,000 आपने साल के दिए, और आपने उनको इंडिया में हायर कर लिया। और वहाँ पे जाकर अमेरिका में जो कंपनीज हैं उनको इन बंदों को भेजा काम करने के लिए। 12,000 वाले का जो बंदा था उससे इन्होंने लिए 70 लाख 80 लाख कंपनी से इन्होंने पैसे लिए। इतना ज़्यादा बीच में फ्रॉड था। और जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर दिन से लेकर रात तक 12-12 15-15 घंटे इन्होंने काम किया।
यानी कि इन्होंने एक ऐसा मॉडल बना लिया था धांधली का, जिसे बंद करने के लिए $1 लाख की एनुअल फीस अब लगाई गई है। इट इज़ नॉट अगेंस्ट इंडिया। मैं बार बार तीसरी बार आपको ये आपके जहन में डालने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इंडियन मीडिया चीखेगा। मैं कोई सीए का एजेंट नहीं हूं, इसमें कई बुद्धिजीवी आके बोलेंगे और सीए से पैसे मिल गए होंगे सुमित को, तभी बोल रहा है। सुमित जैन ने ना कभी पैसे लिए ना कभी लेगा। जो एक्चुअल फैक्ट है वो आपके सामने में रखने की हमेशा कोशिश करता हूं। जो मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरा का पूरा ये रिसर्च करने के बाद आपको बता रहा हूं। ये फंडामेंटल एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, जहां पे भारत के जो टेक कंपनीज हैं अब उन्हें फोकस करना पड़ेगा जेन्युइन वैल्यू क्रिएशन का। रादर दे अब क्वांटिटी का काम नहीं होगा, अब क्वालिटी का काम होगा। और जो ये आर्मी इन्होंने क्रिएट करी हुई थी ये जूनियर डेवलपर्स की, और अमेरिकन क्लाइंट्स को बेचा जाता था महंगे दामों पर, ये बंद होगा। अब डिमांड आएगी सिर्फ जेन्युइन एक्सपर्टीज की, इनोवेशन की, प्रीमियम स्किल्स की। और तभी आपको ये 6 फिगर्स जो इन्वेस्टमेंट फिगर्स हैं, ये जो आपको सैलरीज हैं, ये आपको मिलनी शुरू होगी। दोस्तों $1 लाख छोटा अमाउंट नहीं होता जब एक कंपनी को एनुअली ये पे करना पड़ेगा। यानी कि अब आपको बेटर सैलरी मिलेगा, बेटर वर्किंग कंडीशंस मिलेंगी, जेन्युइन करियर आपका डेवलप होगा अमेरिका में जाकर। और जो कंपटीशन है वो और ज़्यादा तेज होने वाला है। पहले बोला आपको, अब क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चलेगी। और ये फेवर करेगा भारतीयों को, जो वाकई में जिनके पास एक्सपर्टीज है, जो कुछ काम करना चाहते हैं, जिनके पास स्किल्स हैं। वो अब गधे और घोड़ों में अब फर्क हो गया। और ये जो अमेरिका में जाकर ये जो लोग जाते थे यहाँ से $10,000 $10,000 वाले, जो जाके $70,000 $80,000 वहाँ पे कमाते हैं, ये वहाँ जाके करते क्या थे? वही वोकिज्म, लिबरलिज्म, इस्लाम का झंडा लेके खड़े हो गए। इन्होंने जाकर वो काम किया, पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम करना शुरू कर दिए, बिकॉज स्किल को था नहीं। इनको लगता था इससे मैं इंक्लूसिव हो जाऊंगा इस कंट्री में जाकर। अब जो ये पूरा सिस्टम है ये सारा चेंज होने वाला है। ये इंडियन इंजीनियर्स अब जो ट्रैप थे एक मिड लेवल की जो पोजीशंस के अंदर, और वहाँ पर जाके जो कंपनियां हैं वो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारी कंपनी ने हमें वीज़ा दिया है, हमें इसकी चापलूसी करनी पड़ेगी। ये सारा कुछ ये बंद होगा। मैं खुद बाहर रहा हूँ, मैंने बाहर काम किया है, और मुझे मालूम है कि कैसे वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वेस्ट वाले। इसलिए मैं छोड़ के वहाँ से आ गया। झुक के काम करना वो सुमित जैन उस दिन पैदा ही नहीं हुआ था, लेकिन कई लोग हैं, मजबूरी होती है, वो जाकर काम करते हैं। दोस्तों अब आगे जाकर अब होगा क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको लगेगा कि यार ये तो सारे लोग जाएंगे तो करेंगे क्या? ये भारत में आके अब सिलिकॉन वैली बनाएंगे। और मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो बिग टेक कंपनीज की वहाँ पे दादागिरी है, जो चीप लेबर के नाम पर ये सारा काम करते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं, ये बंद होगा। ये सिलिकॉन वैली को वो डिसमेंटल करना चाहता है, क्योंकि वो सारा का सारा डीप स्टेट के कंट्रोल में है। जब ये सारे इंजीनियर्स निकल कर भारत आएंगे तो क्या होगा? भारत में एम्प्लॉयमेंट आएगी। सिलिकॉन वैली को ऑलरेडी यहाँ पर शिफ्ट करने की प्लानिंग बन गई है। आपको याद होगा कि मैंने सेमीकंडक्टर के ऊपर वीडियो बनाया था कि सेमीकंडक्टर की, आईटी की, डाटा सेंटर्स, सारा कुछ भारत में ऑलरेडी खुल रहा है। ये कोऑर्डिनेटेड काम हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बीच में। जो काम आज उसने वहां पे किया है, हम ऑलरेडी यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का पूरा एक सिस्टम हम ऑलरेडी बना चुके हैं। भारत में डाटा सेंटर खुल चुके हैं 1700 से ज़्यादा, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज हैं वो लग रही हैं। यहाँ पर आईटी डेवलपमेंट का काम हो रहा है। यहाँ पे इवन की आईटी की जो सर्विसेज है उसको देने के लिए जो सर्विस इंडस्ट्री है उसको हम एक्सपैंड करते जा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन पूरे स्विंग के ऊपर है। आप सोच के देखिए, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए इतने हज़ारों लाखों लोगों को एब्जॉर्ब करने के लिए, भारत के अंदर वो कैपेसिटी है, हमने उसको ऑलरेडी क्रिएट कर दिया। अब जो जेन्युइन एलीट प्रोफेशनल्स हैं वो या तो भारत में काम करेंगे, और अमेरिका में जाएंगे तो वो जाएंगे जिनको लगता है कि वे यार वहाँ पे 4-5 साल काम किया, करोड़ों रुपए कमाए, और उसके बाद वहाँ भारत वापस आ गए। अब वो लोग जाएंगे जो एआई की रिसर्च करते हैं, सेमीकंडक्टर का डिज़ाइन करते हैं, बायोटेक का इनोवेशंस करते हैं, फाइनेंशियल इंजीनियर्स हैं। अब ये जो लोग हैं जो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यू क्रिएट करते हैं, सिर्फ वो लोगों को अमेरिका में लेके जाया जाएगा। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एडवांस डिग्रीज अपने हाथ में रखते हैं क्रिटिकल फील्ड्स के अंदर। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था स्टेम फील्ड्स के ऊपर, कि जिनके पास मास्टर्स डिग्री है स्टेम के अंदर, सिर्फ उनको लेके जाया जाएगा ताकि एक जेन्युइन रिसर्च का काम अमेरिका में किया जाए। बाकियों को बाहर निकाल दिया जाएगा। दे विल नॉट बी टॉलरेटेड।
और दोस्तों, ये जो नॉर्म्स हैं जो स्ट्रिक्ट किए गए हैं, अब आपकी सोशल मीडिया की जो आपकी प्रेजेंस है, आपके अंदर स्किल्स कितने हैं, आपने सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्या कुछ लिखा है, हर चीज़ को इन्होंने एआई में डालकर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसको प्रोसेस किया जाएगा। एक तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन अमेरिका जाने वाली कम हो जाएगी। दूसरा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इतने फ्लॉलेस होने चाहिए जब आप अप्लाई करते हैं एक वीज़ा के लिए, नहीं तो वो 1 सेकंड में पकड़ लेंगे धांधली और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। एक बार रिजेक्ट हुआ दोबारा वीज़ा नहीं मिलेगा। ये अमेरिका खुद, जिन्होंने इतने लूप होल्स खोले हुए थे, वो उनका वही हाल था जैसे कांग्रेस ने भारत में किया हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप वो सारे लूप होल्स को बंद कर रहे हैं और मोदी जी वहाँ पे उसने किया है। मोदी जी ने भी कल अनाउंस कर दिया, कितनी देर तक कांग्रेस वालों तुम इन इलीगल्स को बचा के रखोगे। जब आपने यहाँ पर किया है, उधर अमेरिका कर रहा है, वहाँ पे इलीगल्स को बाहर निकाल रहा है, आप भी यहाँ पर इलीगल्स को बाहर निकालने की प्लानिंग कर चुके हो, यानी कि वो भी सिस्टम पैरेलल चल रहा है। ये हाई स्टेक्स का एनवायरनमेंट है जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कंट्री में क्रिएट कर दिया। ये कल्चरल इंटीग्रेशन है, और कल्चरल इंटीग्रेशन में ये नहीं होता कि सिर्फ एक ही कंट्री के सारे लोगों को आप H1B वीज़ा में आप लेके जा रहे हैं। उसमें ना चाइनीज़ आ सकते हैं, ना कोई यूरोपियन आ सकता है। ये वो कहता है कि नॉन नेगोशिएबल है। अब ये जो एडजस्टमेंट पीरियड है जो पहले मिलता था H1B वालों को, ये गए तो 6 महीने लगते थे कि आप एडजस्ट कर लो इस कंट्री के साथ, वो ख़त्म हो गया। जिस दिन आप जाते हो उसी दिन आपको काम पे लगना है, एडजस्ट आपको पहले करके आना है, बाद में जाके आपको 6 महीने नहीं मिलेंगे। यानी कि आपको इमीडिएटली पहले दिन से प्रोडक्टिविटी दिखानी पड़ेगी। और भाई आपके ऊपर $1 लाख का फीस ऑलरेडी वो भर चुका है। आपको कल्चरल फ्लुएंसी, प्रोफेशनल एक्सेलेंस आपको डेमोन्स्ट्रेट पहले दिन करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट हाई हो गई है। दोस्तों, ये जो किया है, मैं इसको पहले बोल रहा हूँ, मास्टर स्ट्रोक है डोनाल्ड ट्रंप का। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी एक ही है कि आपको अपने कंट्रीज़ के जो इमिग्रेशन लॉज हैं उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा। जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे कर रहा है, आप अपने कंट्री में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं भी, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो वेस्ट वाले बोलते हैं कि आप तो जी सप्रेस कर रहे हैं, आप तो मुसलमानों को बाहर निकाल रहे हैं। अब बोला जाएगा स्किल्ड लेबर इज़ अलाउड। ये जो टॉयलेट साफ करने वाले लोग हैं, वही बांग्लादेशी और पाकिस्तानी है, ये हमें नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए जेन्युइन बंदे जो हमारे यहाँ पर इकॉनमी को राइज करवा सके, जो ग्लोबल मॉडल्स यहाँ पर क्रिएट कर सके। और ये हॉलो सिस्टम्स जो कहता है कि धांधली कर कर यहाँ पे हमें लूटने का काम करते हैं, हमें वो लोग नहीं चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ कर रहा है, आप यहाँ कर रहे हैं। दोस्तों, ये भारत के लिए इमीडिएटली आपको लगेगा कि प्रेशर आ गया। अब हमें सर्विस मॉडल्स को और इंक्रीज करना पड़ेगा, जेन्युइन इनोवेशंस यहाँ पे करनी पड़ेंगी, एक प्रेशर है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें, जब ये सारी चीज़ें यहाँ पर भारत में डेवलप होनी शुरू होंगी, हम दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे। मैंने आपको कल या परसों वीडियो बनाया था कि कैसे सेमीकंडक्टर के ऊपर दुनिया की लार्जेस्ट कंपनीज ऑलरेडी बेंगलोर में डिज़ाइन सेंटर बना रही हैं, ताकि यहाँ पर डिज़ाइन बने, प्रोडक्ट डेवलप हो, टेक्नोलॉजीज डेवलप हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स हमारे पास हों, और उसके बाद हम ग्लोबल प्रीमियम प्राइसेस के ऊपर उन चीज़ों को बेच सकें। इसको करने के लिए आपको स्किल्ड लेबर चाहिए। कहाँ से आएगी? जब H1B वीज़ा वाले भारत में वापस आएंगे, ये जो मोदी जी का विजन है उसको पूरा वहाँ करेगा। अब आप मुझे बताइए, जो मैंने पूरा इन्वेस्टिगेट करके बताया आपको, क्या ये पैरेलल कोऑर्डिनेशन नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की और मोदी जी की? मोदी जी चीज़ें पहले इंप्लीमेंट करते हैं, उसके लिए जो लोग चाहिए वो आपको डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी वहाँ से बाहर निकाल कर आपको भेज रहे हैं। ये जो वाटरशेड मूवमेंट है दोस्तों, $1 लाख का H1B वीज़ा की फीस, एनुअल फीस, ये जो भारत और अमेरिका के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, ये उसको और स्ट्रॉन्ग करेगा। और जो एरा था जहाँ पर सब्सिडाइज्ड इंडियन सर्विसेज के नाम पर धांधली हो रही थी, वो बंद होगा। अब जेन्युइन काम होगा। और जो ये मीडियोकर लोग, बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि कोई स्किल ही नहीं है, ये वहाँ जाते थे सिर्फ सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने के लिए, वो बंद होगा। जेन्युइन स्किल्स अमेरिका में जाएंगे। और जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस अमेरिकन्स की अमेरिका में बनी हुई थी, वो खत्म होगी। चॉइस स्टार्क है। अब आपको अपनी स्किल्स को एनहांस करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने बीटेक किया, एमटेक किया, कोई स्किल है नहीं, बस जैसे सभी BA MA कर रहे हैं, आपने भी वो किया और अमेरिका चले गए, वो टाइम ख़त्म हो गया। अब ये जो फीस है, जो फ्री राइड थी, वो फीस लगाने के बाद वो ख़त्म हो गई। प्रीमियम जर्नी शुरू होगी अब, और प्रीमियम आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा अपने लिए। वो तभी कर सकते हो जब आप जेन्युइनली अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे।
एक्सपर्टीज़ डेवलप करेंगे और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। दोस्तों मैं भी हूँ, मैं भी भारत से पढ़ा, उसमें मैं फॉरेन में पढ़ा हूँ, फॉरेन कंट्रीज़ में मैंने काम किया है। हमें वैल्यू दी जाती है क्योंकि हमारे पास कुछ स्किल्स हैं। जब हम कंपनीज़ में जाते हैं जो वो सोच नहीं सकते, हम वो जब चीज़ डिलीवर करके देते हैं उनको, उसके बाद हमारी वैल्यू बनती है। अदरवाइज वी आर एज ऑर्डनरी एज एवरीबडी एल्स। लेकिन अब ऑर्डनरी का ज़माना वो ख़त्म हो गया, वैसे भारत हो या भारत के बाहर। अब आपको अपनी वैल्यू खुद क्रिएट भी करनी पड़ेगी और आपको दिखानी भी पड़ेगी। उसके बाद दुनिया आपके कदमों में। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।